नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनसभाएं संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए काम कर रही है। हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय क्रिकेट मैच वर्षा से बाधित और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस अंतिम 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। फ्रांस ने डेनमार्क को 2-1 से और अर्जेंटीना ने मैक्सिको को 2-0 से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार पूरे जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेत्रंग और खेड़ा में जनसभाएं करेंगे। श्री मोदी सूरत में रोड शो के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और परषोत्तम रूपाला जनसभाएं और रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अहमदाबाद में प्रेस वार्ता करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज डेडियापाड़ा और बापूनगर में जनसभाएं संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सूरत में संवाददाता सम्मेलन और रोड शो करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए राज्य में पर्यावरण के अनुकूल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने गुजरात चुनाव के दौरान 33 जिलों में 180 पर्यावरण के अनुकूल मतदान केंद्र बनाए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि इन मतदान केंद्रों में उपयोग की जाने वाली सामग्री में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं हो। आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को भी प्रचार के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल असर डालने वाली सामग्री का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के चलते विभिन्न राजनीतिक दल प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े और कागज से बनी प्रचार सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं। पार्टी प्रत्याशियों के कार्यालयों पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग बहुत कम देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट के साथ जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जूनागढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 95वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए काम कर रही है। पूर्वोत्तर में संपर्क में सुधार के महत्व पर जोर देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इससे दुनिया के वैश्विक बाजारों और कार्य क्षेत्रों में मणिपुर की पहुंच बनेगी। कल इम्फाल में डॉक्टर जयशंकर ने वैश्वीकरण और लोगों के जीवन में उसके प्रभाव का उल्लेख किया और देश की उपलब्धियों के वैश्विक महत्व पर अपने विचार साझा किए। विदेश मंत्री ने इम्फाल में व्यापारी समुदाय के साथ बातचीत भी की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्षेत्र को उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों से ही दिख जाएगा कि मोदी सरकार मणिपुर सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता देती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि G20 के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के लाभों को दुनिया को बताया जाएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 बैठक के अंतर्गत वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल बेंगलुरु में स्टार्टअप से कहा है कि वे इस कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने अपनी क्षमताओं का परिचय दें। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले साल G20 से संबंधित बैठकों की मेजबानी के लिए भारत के विभिन्न शहरों को चुना गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में तेजी से पारदर्शिता बढ़ी है और ग्राहक सशक्त हुए हैं। भारत में अब हर महीने औसत रूप से $6 अरब का डिजिटल लेन देन हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में रबी फसलों के बुवाई क्षेत्र में पिछले वर्ष के मुकाबले 24 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि गेहूं की बुवाई में ही पिछले वर्ष के मुकाबले 14 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई और ये पिछले 4 वर्ष में सबसे अधिक है। रबी फसलों की स्थिति पर समीक्षा बैठक में श्री तोमर ने मिट्टी में नमी की अच्छी स्थिति, जल संग्रहण और देशभर में उर्वरकों की बेहतर उपलब्धता के कारण आने वाले दिनों में रबी फसलों की अच्छी पैदावार की आशा व्यक्त की। शुक्रवार तक करीब 359 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई हुई, जबकि पिछले वर्ष ये क्षेत्र लगभग 334 लाख हेक्टेयर था। सरकार ने बजट 2023-24 के लिए लोगों के सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। जन भागीदारी की भावना के अनुरूप बजट प्रक्रिया को समावेशी और सहभागितापूर्ण बनाने के लिए वित्त मंत्रालय हर वर्ष देश के नागरिकों से बजट पर सुझाव मांगता है। मंत्रालय ने लोगों से अनुरोध किया है कि अपने विचार और सुझाव दें, जिससे भारत को समावेशी विकास के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था में बदला जा सके। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर है। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में पुनरावलोकन खंड में अभिनेत्री आशा पारिख की 3 फिल्मों को दिखाया जा रहा है। आशा पारिख ने तीसरी मंजिल, 2 बदन और कटी पतंग फिल्मों को सुझाव दिया था, जो उनकी पसंदीदा फिल्में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फिल्मोत्सव में कल दादा साहेब पुरस्कार से सम्मानित 80 वर्षीय आशा पारिख की फिल्म कटी पतंग दिखाई गई। आशा पारिख देश की बेहतरीन अभिनेत्रियों में शामिल हैं। उन्होंने बेबी आशा पारिख के नाम से हिंदी सिनेमा में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1959 में शम्मी कपूर के साथ फिल्म दिल दे के देखो में मुख्य अभिनेत्री के रूप में पदार्पण किया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। इसके बाद उन्होंने जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम और कारवां जैसी कई सुप्रसिद्ध फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों के कारण उन्हें हिट गर्ल के रूप में जाना गया। उन्होंने कई गुजराती फिल्मों में भी काम किया, जिसमें अखंड सौभाग्यवती सबसे प्रसिद्ध है। गोवा से आकाशवाणी समाचार के लिए अशोक शुक्ल। तेलंगाना में मातृ और शिशु देखभाल को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के 40 सरकारी अस्पतालों में भ्रूण विकृतियों का पता लगाने की 56 विशेष अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई गई हैं। एक रिपोर्ट। डॉक्टर इन मशीनों की मदद से भ्रूण के विकास पर निगरानी रख सकेंगे, ताकि किसी भी विकृति का शुरुआती दौर में ही पता लगाकर उसका उपचार किया जा सके। अन्य अल्ट्रासाउंड मशीनों से जांच की तुलना में ये बहुत अधिक सटीक है। नई मशीनों की लागत लगभग 20 करोड़ रुपए है और इनसे बड़ी संख्या में महिलाओं की जांच की जा सकेगी। हैदराबाद राज्य के गृह मंत्री महमूद अली और स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने कल इन मशीनों का लोकार्पण किया। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रिका जोशी। भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती एशिया प्रशांत प्रसारण संगठन एबीयू की 59वीं महासभा 2022 का आयोजन कर रहा है। 25 नवंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ सम्मेलन बुधवार तक चलेगा। इस वर्ष की महासभा का शीर्षक है जनसेवा संकट काल में मीडिया की भूमिका। 40 देशों के 50 संगठनों के करीब 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। कल नई दिल्ली में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के सबसे विश्वसनीय माध्यम है। उम्मीद है कि सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप इस सम्मेलन से विदेशी प्रसारकों और विशेष रूप से आसियान देशों के प्रसारण संगठनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन 1948 में स्थापित हुआ था। एनसीसी दिवस पर कैडेट आज समूचे देश में मार्च पास्ट, सांस्कृतिक गतिविधियां और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। और अब फीफा फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना।
विश्व कप के 7वें दिन कल अर्जेंटीना ने मैक्सिको को 2-0 से हराकर टीम के अंतिम 16 में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। इस मैच में मेसी ने पहले तो मैक्सिको के खिलाफ मैदान में उतरकर अर्जेंटीना के लिए 21 विश्व कप मैच खेलने और उसके बाद अपना 8वां विश्व कप गोल कर डिएगो मैराडोना की बराबरी की। कल ही फ्रांस डेनमार्क पर जीत दर्ज कर अंतिम 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने फुटबॉल विश्व कप में 12 साल बाद पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया ने भी नॉकआउट में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा है। वहीं ग्रुप सी में पोलैंड की ओर से लेवेंडोव्स्की ने विश्व कप में अपना पहला गोल किया और इसके साथ ही पोलैंड नॉकआउट में पहुंचने के एक कदम और आगे बढ़ गया है। विश्व कप में आज 3:30 बजे ग्रुप ई में जापान का मुकाबला कोस्टारिका से होगा। वहीं शाम 6:30 बजे ग्रुप एफ में बेल्जियम का सामना मोरक्को से होगा। रात 9:30 बजे क्रोएशिया और कनाडा के बीच मैच खेला जाएगा, जबकि देर रात 12:30 बजे स्पेन और जर्मनी आमने सामने होंगे। हैमिल्टन में भारत के साथ दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 5वें ओवर में वर्षा के कारण मैच रोके जाने तक भारत ने 4 ओवर और 5 गेंद में बिना कोई विकेट खोए 22 रन बना लिए थे। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में भारत पर 7 विकेट से जीत दर्ज कर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत स्पेन में विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीतकर प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा। कल समाप्त हुई प्रतियोगिता में सुरेश विश्वनाथ, वंशराज, देविका घोरपड़े और रवीना ने स्वर्ण पदक जीता। भावना शर्मा, कीर्ति और आशीष ने रजत पदक हासिल किया। तमन्ना, कुंजरानी देवी, लशु यादव और मुस्कान ने कांस्य पदक अपने नाम किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा। धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यायपालिका की तारीफ करने की खबर को सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, मौलिक कर्तव्यों का पालन पहली प्राथमिकता हो। लोक सत्य के शब्द हैं संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने कहा, संविधान की ताकत से आगे बढ़ रहा है देश। जबकि राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सरल होगी न्यायिक व्यवस्था। पीएसएलवी रॉकेट ने 8 नैनो सैटेलाइट्स के साथ भरी उड़ान। ये देशबंधु सहित सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, ओशन सैट उपग्रह कक्षा में स्थापित, इसरो ने मिशन को बनाया अद्वितीय। 5 साल में सबसे सर्द रहा 26 नवंबर, ये अमर उजाला की सुर्खी है। जबकि हिंदुस्तान के शब्द हैं, कल से ठंड बढ़ने के आसार। नवभारत टाइम्स लिखता है, 4 दिन बाद हवा फिर बेहद खराब, अगले कुछ दिन बरतें सावधानी। हिंदी और मराठी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले के निधन का समाचार भी सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आज अंतिम दिन, दोपहर 2 बजे तक ही प्रवेश। ये हिंदुस्तान की सुर्खी है। हैसियत के हिसाब से देना होगा माता पिता का गुजारा भत्ता। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल से संबंधित विधेयक को और सख्त किया गया। दैनिक जागरण ने अपने मुख्य पृष्ठ पर ये खबर प्रकाशित की है। कैंसर में कारगर है त्रिफला, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से राहत भी। अमर उजाला की ये सुर्खी है। पत्र लिखता है, एम्स ने 18 लाख कोशिकाओं पर किया अध्ययन, अब ब्लड कैंसर के मरीजों का चल रहा है ट्रायल। दैनिक भास्कर खास शीर्षक से लिखता है, हर कहानी में पुरुष नायक ही क्यों? किरदारों से जुड़ाव न होने के कारण किताबों से दूर भाग रहे हैं बच्चे। अमेरिका में बच्चे किताबों में एक ही तरह के नायकों के बारे में पढ़कर हो गए हैं बोर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनसभाएं संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए काम कर रही है। हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय क्रिकेट मैच वर्षा से बाधित। और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस अंतिम 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। फ्रांस ने डेनमार्क को 2-1 से और अर्जेंटीना ने मैक्सिको को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।